गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉडल स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं मंजूर अहमद। आज हम हमारे पर्यावरण की पुस्तक का अध्याय 7 मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार, इस अध्याय पर आज हम चर्चा करेंगे। अध्याय 1 में आपने पढ़ा था प्रारंभिक मानव के बारे में, जिसमें उसके भोजन, वस्त्र और आवास के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। और ये जानकारी थी कि उस समय मानव प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन धीरे धीरे उसमें कौशल का विकास हुआ, जिसकी वजह से उसने खाद्य पदार्थों का उत्पादन शुरू किया, घर बना के रहने लगा, यातायात के और संचार के साधनों का बेहतर विकास किया। इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। तो उसने अपने आवास को वातावरण जो अपना आवास के वातावरण को अपने अनुकूल, जिस प्रकार से वो जीवन निर्वाह कर सकता है उस प्रकार से उसको बनाया। अब क्वेश्चन बनता है, बसाव किसे कहते हैं? वह स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियाँ, जो बस्तियाँ होती हैं विकसित होती है उसे बसाव कहते हैं। बोलो बसावट, कितनी अच्छी बसावट है ना, बसावट है ना इस लोगों की बसने की जगह। ठीक है, आदमी कहाँ पर बसता अधिकतर हम देख सकते हैं, या अपन कोई हमारे कोई रिश्तेदार होते हैं या कोई व्यक्ति शहर से गांव की ओर आता है तो किस जगह रहना पसंद करता है? जहाँ पर उसको अनुकूल जलवायु हो, जल की उपलब्धता हो, उपयुक्त भूमि हो, उपजाऊ मिट्टी हो। तो ये मतलब एक रहने की जगह है। बाकी आजकल जो शहर में निमोनिया रहते तो भाई जल की, पानी किस प्रकार, नल जो जल है, पेयजल किस प्रकार से आता है, उपलब्ध है कि नहीं है, पानी कैसा है, या कॉलोनी किस प्रकार बनी हुई है, अच्छी कॉलोनी है, कैसे कॉलोनी है ना, उसमें लाइट की, बिजली की उपलब्ध है कि नहीं है, रोड लाइट है कि नहीं है, ये सब चीज़ देखी जाती है ना, ताकि बच्चों को पढ़ाई का अच्छा माहौल मिल सके। अब बात करते हैं बस्तियाँ। बस्तियाँ वे स्थान होती हैं जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों पर, गुफाओं पर निवास करते थे। अब जानते हैं जब उन्होंने फसल को उगाना प्रारंभ किया तो उनके एक स्थान से स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। पहले क्या करते थे, मानव एक जगह नहीं रहता था, वो बार बार अपना स्थान बदलता रहता था। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ। क्यों हुआ है? अधिकतर देखते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता है या मेसोपोटामिया सभ्यता, नील नदी सभ्यता है, कालीबंगा, आहड़, जितनी सभ्यताएं हैं ये सब कहाँ पर नदियों के किनारे हैं, क्योंकि आदि मानव वहाँ खेती करता था, या जो लोग जहाँ जल की उपलब्ध, जहाँ जल अच्छी मात्रा में हो उसके आसपास ही वो निवास करते थे ताकि कृषि या खेती कर सके। क्योंकि जो नदियों के आसपास की भूमि होती है उपजाऊ होती है। व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण के विकास के साथ साथ ही मानव बस्तियाँ बड़ी होती गई और नदी घाटी के निकट बस्तियाँ पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। अपने पढ़ा था ना किस प्रकार से पूर्व में अधिकतर जो लोग, जो बाहरी विदेशी नागरिक आते थे, तो जो बंदरगाह थे हमारे, उस बंदरगाह पे कई प्रकार के बड़ी बड़ी बस्तियाँ बस गई थी, जैसे फ्रांसीसी, डच बस्तियाँ, अंग्रेज आए तो उनकी बस्तियाँ बस गई, है ना। इस प्रकार से जो बंदरगाह थे वहाँ उसके निकट कई शहर बस गए हैं। जैसे मछलीपट्टनम का नाम आपने सुना होगा, है ना, मुंबई है, ये सब बंदरगाह के पास बसे हुए हैं। सूरत है, नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी और सभ्यता का विकास हुआ। क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, नील और हवांग ही नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यताओं के नाम याद हैं? बिल्कुल आपको नाम याद होने भी चाहिए। बस्तियाँ स्थायी व स्थायी हो सकती हैं। देखो, बस्ते मतलब लोग बसते हैं, रहते हैं,
जैसे कुछ बस्तियाँ स्थायी होती हैं, कोई स्थायी होती है, जैसे आज हम मकान पक्का मकान बना के रहते हैं तो वो स्थायी हो गया। अब ये देखते कई बार जब अपन देखते हैं, कई बार कई लोग बाहर से आते हैं, वो टपी डाल के या कुछ लोग बना के रहते हैं मकान बना के, फिर वो आगे जब उनका काम पूरा होता है, सीजन पूरा होता है, वो चले जाते हैं और अपने आप जो मकान था उसको खाली कर देते हैं, है ना। इस प्रकार से मकान देखते हैं अपन। तो ये ध्यान रखने की समझने की बात है कि बस्तियाँ स्थायी भी होती हैं और अस्थायी भी होती हैं। जैसे कच्ची बस्ती है, अभी कच्ची थी, बाद में उसको सरकार ने या जो नगर निगम है या नगर पालिका है या नगर परिषद ने उसको हटा दिया वहाँ से, और वो हटा दी, है ना। घने जंगलों, गर्म ठंडे रेगिस्तानों, पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। जैसे जैसे जंगल के लोग हैं वो अस्थायी बस्ती बनाते हैं। गर्म ठंडे रेगिस्तान वाले जैसे जैसे अपन जम्मू कश्मीर के जो बंजारे हैं, जो अपन देखते हैं बकरियाँ चलाते हैं, भेड़ चलाते हैं, वो जब गर्मी का मौसम होता है तो ऊपरी स्थानों की ओर चले जाते हैं। जब सर्दी का मौसम स्टार्ट होता है वो नीचे की ओर आ जाते हैं, ताकि ऊपर जो ठंड का मौसम उसको वो झेल नहीं पाते हैं, इसलिए वो नीचे आ जाते हैं, नीचे का जो मैदानी इलाके उसमें आ जाते हैं। पर्वतों के लोग भी ऐसे ही बस्तियाँ बसाते हैं, कभी इस ओर बसा ली, कभी उस ओर बसा लेते हैं, तो बस्तियाँ उनकी ऐसे होती हैं। ये सब लोग आखेट के लिए यानी शिकार के लिए संग्रह यानी जड़ी बूटियाँ या जो वनों से चीज़ प्राप्त संग्रह करते हैं, और स्थानांतर कृषि जो उसके लिए या ऋतु प्रवास करते हैं, इसलिए वो अपने फिक्स नहीं बनाते एक स्थान। यद्यपि अधिकांश बस्तियाँ आज स्थायी बस्तियाँ हैं जिनमें हम रहते हैं, हम घर के आसपास रहते हैं, हमारे मोहल्ला है, जो बस्ती है वो क्या है, स्थायी होती है, क्योंकि हम अपना मकान बना के स्थायी रहते हैं। बाकायदा कुछ लोग ऐसे जैसे जयपुर टोंक वगैरह कहीं चले जाते हैं, वो अलग बात है, ताकि हम अपना निवास स्थान स्थायी बना के ही रहते हैं। मेरी का जन्मदिन था, केक काटने के लिए अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार थकी खास थी और आपती हुई गुरप्रीत पहुंची। उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था। मेरी की माँ मिसेज थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी। ओहो, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद हाल में गांव से आया था। उसने पूछा, शहरों में इतना प्रदूषण और यातायात जाम क्यों होता है। प्रसाद नाम का जो व्यक्ति था वो गांव से आया था। उसने कहा कि आपके शहरों में इतना प्रदूषण और यातायात जाम क्यों होता है। शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ रही है। जब शहरों में आबादी बढ़ रही है तो वाहन बढ़ेंगे तो वाहन से निकलने वाला धुआं बढ़ेगा और उससे क्या होगा, पॉल्यूशन होगा। मेरी के पिता मिस थॉमस ने कहा। मेरी ने पूछा, तब लोग शहर क्यों आते हैं। उसकी मानते दिया, वे नौकरी करने, बेहतर शिक्षा प्राप्त करने और चिकित्सीय सुविधाओं की तलाश में आते हैं। मेरी ने फिर पूछा, इतनी अधिक संख्या में लोग शहरों में आते रहते हैं तो ये सारे लोग कहाँ रहेंगे। मिस थॉमस ने कहा, यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियाँ, अवैध कब्जे वाली बस्तियाँ दिखाई देती हैं, जहाँ लोग भीड़ भाड़ अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में रहते हैं। शहरों में जल व विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है। प्रसाद ने कहा, हमारे गांव में बड़े सिनेमाघर, अच्छी सुविधाएं वाले स्कूल, अच्छे अस्पताल नहीं है। वो कह रहे कि हमारे गांव में न तो सिनेमाघर है, न अच्छी सुविधा वाले स्कूल है और न ही अच्छे अस्पताल है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खाली भूमि है और सांस लेने में ताज़ा हवा मिलती है। जब मेरे दादा बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल से लाना पड़ा था। जब वो बीमार हुए थे उनको शहर के अस्पताल लाना पड़ता है। कि इस प्रकार से हम देखते हैं ये सघन बस्तियाँ हैं और ये जो लोग हैं खेती बाड़ी करते हैं, चरवाहे प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं। ऊपर दिए गए संवाद में बस्तियों के दो विभिन्न चित्रण किए गए हैं, ग्रामीण और शहरी। तो ग्रामीण जो लोग होते हैं गांव में निवास करते हैं, गांव के लोग निवास करते हैं, वहाँ का लोग मुख्य कार्य कृषि करते हैं, मत्स्य पालन, मछली पालन, वानिकी यानी वनों में कार्य करते हैं, दस्तकारी यानी हाथों से बनाने वाली हैंडलूम जो चीज़ों से बनती है, पशुपालन यानी पशुओं को पालते हैं, संबंधी कार्य करते हैं। ये कौन लोग करते हैं, ये गांव के लोग करते हैं। इसमें से कुछ कार्य शहर के लोग भी कर सकते हैं चाहे तो। ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है, यानी वो बिल्कुल संकीर्ण या खुली हो सकती है। सघन बस्तियों के घर आसपास बने होते हैं। प्रकीर्ण बस्ती में लोग दूर दूर तक फैलते से, रेगिस्तानी इलाका है या मैदानी भाग है या पहाड़ी इलाके, उनमें देखते ना वहाँ पर दूर दूर एक मकान दूर है, फिर एक मकान दूर है, वहाँ छोटी छोटी ढाणी होती है। राजस्थान का रेगिस्तान है ना, जैसे में बाड़मेर, इस प्रकार छोटे छोटे जैसे टोडामाल पर जैसे शहर में होते हैं वो बड़े बड़े, वहाँ छोटी छोटी ढाणियाँ होती हैं जिसमें 10-20 घर
एक परिवार के लोग निवास करते हैं। देखिए ये दो बस्तियाँ दिखाई गई, सघन बस्ती है, दिख रहा है आपको, ये सघन बस्ती है, दिख रहा है आपको, सघन बस्ती है। इसके नीचे अपन देखते हैं, ये फिर दूसरी बस्ती है, ये परकीन बस्ती है, यानी इसमें दूर दूर तक है। तो ये सघन तो बिल्कुल चिपकी होगी, देख रहे हैं ना अपन, ये एक प्रकार देख सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। विशेष जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्लिट बनाए जाते हैं। स्टिल्ट बनाए जाते हैं, केलू वाले होते हैं ना, एक बार देखा ना कश्मीर में, पंजाब या जो पहाड़ी इलाके हैं, उत्तर पूर्वी राज्य हैं, वहाँ के अधिकतर मकान कहते हैं बिल्कुल छप्पर नुमा होते हैं ताकि उनमें बर्फ़ या बारिश का जो पानी है वो बेके निकल जाए। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी के मोटे दीवार वाले रेगिस्तान देखते हैं ना, रेगिस्तान के लोगों के अंदर क्या बनते हैं, वहाँ पत्थर के मोटे पत्थर के मकान बनता है या मिट्टी का मकान बनाते हैं, जिससे उनमें वो जल्दी गर्म नहीं होते हैं। कई मकान झाड़ फूस के बनते हैं, इससे झोपड़े वगैरह बना के रहते हैं। पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी आदि उपयोग गर्म बना के करते हैं। अब शहरों के लोग जो होते हैं, नगरीय जो बस्तियाँ होती हैं, छोटे शहर उसमें बड़ी बस्तियाँ होती हैं। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण यानी मकान बनाने का काम करते हैं, कोई चीज़ बनाने का काम करते हैं, ये व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, या सेवा क्षेत्र हैं जिनमें सेवाएं होती है, बैंकिंग है ना, या शिक्षक है, डॉक्टर है, पुलिस है, विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं उनमें कार्य करते हैं। इस प्रकार से आज के अध्याय में हमने पढ़ा है। आज के अध्याय में इतना ही। अगले अध्याय के लिए, अगले चैप्टर के जो परिवहन के बारे में अपने जो नेक्स्ट वीडियो बनाएगा उसमें अपने इस पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।